जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर बदल दूँ, सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। मीनाक्षी गुप्ता, आप गृहिणी के साथ साथ समाज सेविका भी हैं। आप L&T कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सचिव, आलिशान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के निदेशक हैं। इसके अलावा भी आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक मैं बिजनेस वूमेन भी हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ के पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ 2 घंटे बिजनेस से डिस्कस करती हूँ। जो पूरा दिन मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं कॉलेज में करती हूँ। हमारा रूटीन का शेड्यूल यही रहता है। उसके बाद फिर हम लोग चाय पीते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा मुझे करके उसके बाद हस्बैंड को फैक्ट्री भेजती हूँ, मैं कॉलेज आती हूँ। कॉलेज से आने के बाद शाम को फिर हमारी रूटीन की वही पूजा, फिर डिनर और फिर हस्बैंड को पूरा दिन की रिपोर्ट देके, ये मेरा डेली का शेड्यूल है। समाज सेवा का बीड़ा उठाते हुए आप समय समय पर गरीब बच्चों, महिलाओं और असहाय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। आपने शादी के बाद समाज सेवा करने के साथ साथ पर्दा प्रथा को दरकिनार करते हुए अपने पति के सहयोग से सन 2001 में बिजनेस में कदम रखा। आपके पति सुशील गुप्ता को आप अपना बिजनेस गुरु मानती हैं। आप वर्तमान समय में संत ज्ञानेश्वर गीता प्रचार समिति में सचिव के पद पर आसीन हैं और साथ ही हरियाणा में गीता परिवार की अध्यक्षा हैं। पहले के टाइम में और आज के टाइम में तो दिन रात का अंतर है। पहले लेडीज को बाहर में नहीं आने देते थे। पहले हमारी पर्दा प्रथा भी थी, भाई लेडीज पर्दा करेंगी, प्रथा चलती थी। लेडीज को बाहर नहीं आने देता, जेंट्स से बात नहीं करनी या समाज में सामने नहीं आना। आज तो दिन रात का अंतर है। मैं अपने घर में ही बता रही हूँ, मेरे घर में भी लेडीज बाहर नहीं जाती थी। मेरे घर में मैंने ही अपने घर में शुरुआत करी। मैं बिजनेस में आई, उसके बाद फैमिली में हमारे सभी आने लग गए अब बाहर। अभी मेरे पास 2 बेटियां, 1 बेटा है। मैं बिजनेस में 5 फरवरी 2001 में मैं बिजनेस में आई। बिजनेस में लाने के लिए मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने उनसे परमिशन ली। इतना पीछे, इतना गांव विलेज से बिलोंग करते हुए और फैमिली बहुत हमारी मॉडर्न नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे बिजनेस में आने के लिए मोटिवेशन दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मैं अकेला हूँ, मुझे बिजनेस में लाना है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया और मेरे बच्चों को संभाला। बच्चों को मेरे फादर इन लॉ ने संभाला, मदर ने संभाला। मैं बिजनेस में आई, मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ संभाला। एक इंसान के जीवन में 2 गुरु होते हैं, एक धर्म गुरु, एक बिजनेस गुरु। मैं अपने बिजनेस गुरु, मैं अपने हस्बैंड को मानती हूँ। आज मैं जो बिजनेस में हूँ, मैं अपने हस्बैंड के वजह से हूँ। मुझे वो टाइम टू टाइम अपने बिजनेस के टिप्स देते रहते हैं। वो भी एक पानीपत में माने हुए बिजनेसमैन है। आलिशान एक्सपोर्ट इंडिया के नाम से हमारा बिजनेस है। सुशील गुप्ता जी नाम से वो फेमस है। आपने पानीपत जिले में पहला वेद स्कूल खुलवाया। पर्यावरण बचाओ कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी रहती है। नैन गांव में बनी गौशाला में आप गौओं के लिए चारा सेवा करती हैं। समाज में रह के मुझे बहुत अच्छी समाज की जो सेवा करना, गरीब बच्चों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सामने बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो मतलब अच्छी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर वो किसी पैसे से असमर्थ है या किसी से असमर्थ है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी सहायता करूं और उनको समाज में आगे लाऊं। और मैं धार्मिक कार्य में जो आई हूँ, धार्मिक कार्य में जो मेरे धर्म के गुरु हैं वो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं। उनसे मुझे टाइम टू टाइम प्रेरणा मिलती रहती है। अच्छे कर्म करो, अच्छे धर्म करो, गरीब बच्चों की सहायता करो, महिलाओं की सहायता करो। मैं संत ज्ञानेश्वर गीता प्रचार समिति की सेक्रेटरी हूँ। पूरे गीता परिवार हरियाणा की अध्यक्ष हूँ। अंसल में हमारा संत ज्ञानेश्वर गीता प्रचार समिति की तरफ से मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, वेद विद्यालय बन रहा है। हरियाणा में पहला वेद विद्यालय हम बना रहे हैं। पूरे भारत में हमारे गुरुजी के 35 वेद विद्यालय हैं, उसमें हरियाणा 29 वेद विद्यालय है। उसमें हमारे पास अभी 32 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं।
32 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं हमारे पास। आपके इन सभी कार्यों के लिए आपको कई मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। आप सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं, जिसके लिए आपको वॉइस ऑफ पानीपत महिला रत्न अवार्ड से सम्मानित करता है। नीरज सर प्लीज आइए सर, आइए काबरा जी।